गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको बताते हैं मिलिंग एफिशिएंसी। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज हम मिलिंग एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे, जो कि एक बहुत मेन टॉपिक है। इसमें समझने की बात रहेगी। इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन होता है और आदमी को अवेयर करना होता है, जागरूक रहे। उससे जो है एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी मिलेंगी। जैसे क्वेश्चन एक अभी हमने लिखा, हाउ टू इम्प्रूव मिलिंग एफिशिएंसी विद डिस्कशन ऑल पैरामीटर्स। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनको हम ऑब्जर्व करें, देखें, और यदि उस पर ध्यान दिया जाए तो ओवरऑल मिल की एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए आपको इस प्रकार बताते हैं कि जैसे कि मैनेजमेंट का मान लिया आपके पास में फ़ोन आता है कि भाई कि चलो आज मीटिंग है एक, उसमें वर्कर भी है, अधिकारीगण भी हैं, सभी लोग हैं, और आपको कहा जाता है भाई आपके मिल के आदमी हैं, तो आप ये बताइए कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करेंगे। अब उसमें वर्कर लेवल भी है, सभी लोग हैं, तो टेक्निकल भाषा भी आपको बतानी पड़ेगी और वर्कर लेवल की भी भाषा बतानी पड़ेगी, जिससे कि उनको भी समझ में आए, क्योंकि ये अकेले नहीं हो सकता है, सबसे पहली बात। ठीक, तो आपको खड़ा किया गया, आपने स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे। तो कोई भी चीज़ कभी भी स्टार्ट करते हैं तो जैसे कोई टॉपिक हुआ तो उस टॉपिक का सबसे पहले आती है डेफिनीशन क्या है। जैसे एफिशिएंसी, तो इस एफिशिएंसी का सबसे पहले आदमी को मतलब मालूम होना चाहिए एफिशिएंसी है क्या चीज़। तो सीधा सा एफिशिएंसी का फार्मूला ये होता है भाई, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, जैसे अपने शुगर फैक्ट्री के लिए इनपुट तो भाई गन्ना है, आउटपुट जो भी हमारे पैरामीटर्स निकलते हैं वो है। तो इनपुट तो आपका फिक्स है, पोलिन केन 11.5%, 12.5%, 12% पोल, ये आपका फिक्स है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब इनपुट फिक्स है तो एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू आउटपुट हो गया। यदि आउटपुट को बढ़ाना है तो एफिशिएंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आउटपुट ज़्यादा लेंगे तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब आउटपुट ज़्यादा कैसे लेंगे। यदि मिनिमम लॉस होगा तो सीधी सी बात है आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। अब लॉस कहाँ होता है, एक वेगास में लॉस होता है, एक होता है हिडन लॉस जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। अभी सबके बारे में एक एक बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो हो गया वेगास में लॉस, दूसरा हो गया हिडन लॉस। इसीलिए कहा जाता है कंट्रोल बीपी। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे वेगास पोल हो, दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए आगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। सबसे पहला तो होता है क्वालिटी ऑफ केन। जो हमारा गन्ना आ रहा है, यदि वो अच्छी क्वालिटी का है, अर्ली वैरायटी है, साफ सुथरा है, तो जब इनपुट, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री के लिए यदि शुगर फैक्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो सबसे पहला तो आता है पॉइंट क्वालिटी ऑफ केन।
तो क्वालिटी ऑफ केन्स बढ़िया होनी चाहिए। इसमें अपना रोल नहीं है, गन्ने वालों का रोल है। उनसे कहा जाए गन्ना साफ सुथरा लाएं, तब रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर बात क्या आ जाती है, अवेयरनेस की, जागरूकता की। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ केन बढ़िया होना चाहिए। नंबर दूसरा देखिए आता है प्रॉपर फीडिंग। एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे। प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर फीडिंग का मतलब क्या है, जब हम अनलोडर से या टिपलर से गन्ना जो है केन कैरियर में फीड करते हैं तो वो बराबर होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि खाली आ रहा, कहीं बहुत ज़्यादा भरा हुआ आ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़, कि जैसे आपके यहाँ मान लिया हेड ऑन कटर है, जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑन कटर है, तो 60% गन्ना जो है हम 55 से 60% गन्ना हेड ऑन कटर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ट्रक टिपलर से गन्ना जो है ऑक्सिलरी केन कैरियर में गिरता है तो हेड ऑन कटर से सबसे पहले गन्ना कट करके मेन केन कैरियर में जब आएगा तो उसका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगा। यदि उसकी लेयर आपकी बराबर थ्रू आउट पूरे मेन केन कैरियर में बन जाती है तो उससे बढ़िया प्रिपरेशन और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, और उसके बाद केन अनलोडर से गन्ना डालते ही हैं और प्रिपरेटरी डिवाइस हमारे सब सही होने चाहिए। इसीलिए पावर का जो सबसे पहले टोटल पावर जितना कंजप्शन होता है मिल हाउस में, 50% पावर हम केन को प्रिपरेशन में देते हैं और 50% पावर हम मिलिंग में देते हैं। जितना ज़्यादा केन प्रिपेयर होके मिल में एंटर करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले होनी चाहिए कि प्रॉपर फीडिंग, फीडिंग हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एंट्री पॉइंट यही है, मेन चीज़ यही है। फिर आता है मेंटेन पीआई, प्रिपरेटरी इंडेक्स। यदि आपका केन बढ़िया प्रिपेयर होगा तो पीआई ऑटोमेटिकली आपकी 85, 88, 89 तक आएगा। तो मेंटेनिंग पीआई। ठीक, ये हुआ तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो आता है मेंटेन इन डोनाली सूट लेवल। यदि आपकी प्रॉपर फीडिंग रहेगी तो जो डोनाली सूट का लेवल है ज़्यादातर होना क्या चाहिए कि 35 से 40% हमेशा एक नंबर का डोनाली सूट आज यदि आप मेंटेन करके चला दें तो उससे बढ़िया रिजल्ट आपको मिल नहीं सकता है। बराबर डोनाली सूट भर के चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, चौथा पॉइंट आप ये बताएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तब सबको समझ में आएगा। तो जब डोनाली सूट का लेवल आपका मेंटेन हो गया, मान लिया यहाँ तक, उसके बाद पांचवा आता है मिल की सरफेस स्पीड। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है सरफेस स्पीड की उससे ज़्यादा यदि आप देते, जैसे मान लिया मिल को आप बढ़ा के चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका भी है कि कितना ही चलाना चाहिए कि मिल पर लोड बना रहे। ऐसा ना हो कभी 400 एम्पियर आ रहा, कभी 600 एम्पियर आ रहा, कभी 800 हो गया, फिर 500 हो गया, ऐसा नहीं है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है स्पीड की उससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। ये आपका पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट आ जाता है, फिर आपको हमने जो वीडियो में बताया था, प्राइमरी एक्सट्रैक्शन हुआ, कल वाले वीडियो में बताया, मिल एक्सट्रैक्शन, रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन, ये चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए।
अब आपको इस जगह हम एक और चीज़ बता देते हैं, एक की पॉइंट जो कि बाई एक्सपीरियंस से आता है। मिल चल रही है, आप फीड साइड का और डिस्चार्ज साइड की सैंपल लीजिए जूस का, और उसका टेम्परेचर आप मेजर करिए, एक बार फीड साइड का, एक बार डिस्चार्ज साइड का। ये दोनों के टेम्परेचर में, फीड और डिस्चार्ज साइड के टेम्परेचर में यदि 1 डिग्री से ज़्यादा का फर्क आता है तो आप इतना समझ लीजिए कि आपकी मिल सही काम नहीं कर रही है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बाई एक्सपेरिमेंट करके देखिए, सैंपल लीजिए फीड साइड का, डिस्चार्ज साइड का, दोनों का टेम्परेचर मेजर करिए। यदि 1 डिग्री के ऊपर यदि आता है, 1.5 डिग्री है तब भी चलिए ठीक, लेकिन ये 2 डिग्री यदि आता है दोनों का डिफरेंस, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपकी मिल सही काम नहीं कर रही है। ठीक, इसमें एक ये की पॉइंट हुआ। 7वां पॉइंट जो आता है हाइड्रोलिक प्रेशर। देखिए होता क्या है, 180 से आदमी 200 तक हाइड्रोलिक प्रेशर देता है। हमने आपको एक दूसरे वीडियो में ये भी बताया हुआ था कि यदि रिक्वायर्ड हाइड्रोलिक प्रेशर से यदि आप ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं तब भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और कम देंगे तब भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब कितना देना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ ये उठ जाता है। इसका हमने आपको वीडियो बताया हुआ है कि जिस समय आप सीजन होता है और सिलेंडर को जब भरने के लिए आदमी आता है, नाइट्रोजन गैस भरता है, तो आप ये देखते होंगे कि हम ये कहते हैं कि इसमें इतना केजी प्रेशर भर दिया जाए। यदि हमको वर्किंग में 180 चाहिए तो उससे 10 से 15% गैस कम फिलअप होगी, प्रेशर कम वो भरेगा। यही होता है ना। तो यदि हमने इस पर जितना भी मेंटेन कराया हुआ है, यदि आप उससे ज़्यादा हाइड्रोलिक सीजन में लगाते हैं तो होगा कहे ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा कंप्रेस करके जूस का एक्सट्रैक्शन न करके बैगास सेलों के रूप में ड्रेनेज होने लगेगा जूस से, फाइन पार्टिकल वो आपका फिल्ट्रेशन में भी आके दिक्कत करेगा, हर जगह दिक्कत करेगा। तो वहाँ से भी आपको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि कम हाइड्रोलिक प्रेशर दे देंगे तो एक्सट्रैक्शन नहीं करेगा। ठीक, तो दोनों चीज़ें ही हो गई। तो जितना रिक्वायर्ड प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। और 8वां पॉइंट आता है मिल्की लिफ्ट। लिफ्ट के बारे में तो हमने आपको बहुत चीज़ें बताई हुई हैं कि गियर साइड का लिफ्ट ज़्यादा होता है, पिंटल का कम होता है। क्यों होता है उसके बारे में बताया था। ड्यू टू बैगास लोडिंग होती है, टोटल जितना लोड आएगा उसका 3% जो है, टोटल लोड का 3% आपका पिनियन का रिएक्शन आता है। इसलिए जब यहाँ पर ज़्यादा रहेगा गियर साइड में तो इसकी लिफ्टिंग ज़्यादा होगी और उसकी कम होगी। और दोनों में यदि गियर और पिंटल साइड के लिफ्ट में डिफरेंस 2 से 3 mm का होना चाहिए। यदि ज़्यादा का अंतर आ रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, ये 7-8 पॉइंट थे, इसको आप बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, सभी को समझ में भी आएगा, चाहे वर्कर लेवल बैठा होगा उसको भी समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। और ड्यू टू टेक्निकल भाषा में भी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, ये तो हो गया 8 पॉइंट जो आप बता सकते हैं मिल्की एफिशिएंसी के लिए। अब देखिए लॉस इन मिल में तो हम बैगास पोल का आप बता दिए। जब इतनी चीज़ को आप मेंटेन करेंगे तो आपका बैगास पोल ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो हमने लिखा हुआ हिडन लॉसेस। हिडन लॉसेस मतलब क्या हुआ,
जो लॉस हमको दिखाई नहीं देता है। तो जो दिखाई नहीं देगा उसके लिए फिर क्या किया जाएगा? अब समझाने के लिए हम आपको ऐसे बताते हैं, जैसे जब कोरोना काल चला तो जैसे सैनिटाइजर हम यूज करते थे, भाई कीटाणु होते थे हाथ में जो दिखाई नहीं पड़ते थे, तो उनको सैनिटाइज कर लिया जाता था जिससे वो कीटाणु मर जाते थे। ठीक इसी प्रकार मिल का भी होता है। हमने आपको एक वीडियो बताया था, मिल सैनिटेशन, सैनिटाइजर से ही बना हुआ है सैनिटेशन। क्यों? क्योंकि हिडन लॉसेस हैं, वो कीटाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे जो कि दिखाई नहीं देंगे। तो उनसे निजात पाने के लिए आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मिल का सैनिटाइजर क्या है? इसीलिए सैनिटेशन बोलते हैं, मिल सैनिटेशन। तो इसका सैनिटाइजर दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप देखे होंगे कि स्टीमिंग की जाती है। ठीक, तो स्टीमिंग हो गया इसका एक पहला पॉइंट, कि जहाँ पर भी बैगास का एक्मुलेशन होगा वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, और इस बैक्टीरिया करता क्या, इस सुक्रोज को एब्जॉर्ब करने लगता है, और इनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। और नंबर ऑफ कीटाणु ज़्यादा होंगे तो सुक्रोज ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और ये आपका ओवरऑल जाके रिकवरी में फ़र्क देगा। तो इनकी सैनिटाइज करने के लिए स्टीमिंग करते हैं। स्टीमिंग कहाँ करनी चाहिए? ये आपको जहाँ टच प्लेट होती है, ये साइड साइड में जो है, यहाँ पर स्टीमिंग करनी चाहिए, जहाँ भी बैगास का एक्मुलेशन ज़्यादा होता है, इकट्ठा जहाँ ज़्यादा होती है। और दूसरा जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। आपने देखा भी होगा, कई फैक्ट्रियों में भी लैब वालों के अंडर में आता, वो सुबह अपने आते हैं, एक सफ़ेद पाउडर सा होता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, और उसका छिड़काव वहीं साइड साइड में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि साइड में ही बैगास का एक्मुलेशन ज़्यादा होता है। तो ये होती है, अवेयरनेस में आती है, अवेयर करेंगे आप तो चीज़ें, ये चीज़ हिडन लॉसेस कम हो जाएगा। तो यही सब पॉइंट है, यही डिस्कशन है। यदि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको पूछा जाता है कि भाई ये इफ़िशियंसी इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें होगी, तो आप ये सब पॉइंट बताएंगे तो बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछिए, हम आपको बताते हैं, और ऐसे डिस्कशन और भी करते रहेंगे जिससे चीज़ें आप लोग को समझ में भी आए और दूसरे को भी अवेयर कर सके। खुद अवेयर हों, दूसरे को अवेयर करें, जिससे एफिशिएंसी हमें ज़्यादा मिले। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।